द 48 लॉज ऑफ पावर हमें बताती है कि इस दुनिया में जीत हासिल करने के कौन से तरीके हैं। इसे पढ़कर आप जानेंगे कि आप हमेशा सीधे रास्ते पर चलकर जीत हासिल क्यों नहीं कर सकते। सफलता पाने के लिए कभी कभी टेढ़े रास्तों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। यह किताब आपको ऐसे ही कुछ रास्तों के बारे में बताती है। अगर आप बड़े से बड़े राजा का इतिहास पढ़ें तो आप देखेंगे कि उन्होंने अपने राजपाट को बरकरार रखने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाए थे जो सुनने में गलत लगते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति के बारे में पढ़ें तो आप देखेंगे कि उसने भी कुछ ऐसे रास्तों का इस्तेमाल किया है जो सुनने में गलत लगते हैं। लेकिन क्या वे सच में गलत होते हैं? सफलता के रास्ते सीधे नहीं होते। इसमें कभी कभी आगे निकलने के लिए आपको ऐसे कुछ रास्तों का इस्तेमाल करना ही होगा। यह दुनिया उतनी ईमानदार नहीं है जितना आप किताबों में पढ़ते आए हैं, और ना ही यहाँ जीने के तरीके इतने आसान हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप इस दुनिया में आगे निकलने के लिए कुछ तरकीबों के बारे में जान लें जो आपकी मदद कर सकें। यह किताब आपको उन तरकीबों के बारे में बताती है। क्या आप अपने बॉस को खुश करने के लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप अपने स्मार्ट काम के जरिए अपने बॉस को खुश कर सकते हैं? अगर हाँ, तो आप गलत सोचते हैं। सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि अगर आप अपने बॉस को मेहनत करके खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप उनको ईगो को चोट पहुंचाएंगे। क्योंकि बॉस सारे कर्मचारियों में सबसे ऊपर रहता है, इसलिए उसे सबसे स्मार्ट बने रहना पसंद है। अगर आप उनसे स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो अनजाने में ही आप उनके ईगो को चोट पहुंचाएंगे। इसके अलावा आप उनके अंदर ये डर भी पैदा कर सकते हैं कि एक दिन आप अपनी मेहनत से उनकी जगह ले लेंगे। अगर आपके बॉस को ऐसा लगा तो वे आपको काम से निकाल देंगे। इसलिए आप अपने बॉस को यह यकीन दिलाइए कि वे अपने ग्रुप में सबसे स्मार्ट हैं। आइए हम एक महान साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली के एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करें। गैलीलियो को अपने रिसर्च के लिए पैसों की जरूरत थी। उन्होंने हाल में ही जुपिटर के चौथे चांद के बारे में पता लगाया था। उन्होंने अपनी इस खोज को अपने राजा से संबंधित बताया। राजा के 3 भाई थे। गैलीलियो ने कहा कि ये 4 चांद राजा और उनके 3 भाइयों को दिखा रहा है और जुपिटर राजा के पिता कास्मीनो को दिखाता है। इसके बाद गैलीलियो को राजा के दरबार का फिलासफर और मैथमेटिशियन बना दिया गया। इस तरह से आप अपने बॉस का दिल जीतकर अपना फायदा करा सकते हैं। शायद आपको लगता होगा कि दूसरों के काम की नकल करना अच्छी बात नहीं है। आपको स्कूल में सिखाया जाता होगा कि एग्जाम में नकल करना गलत बात है। लेकिन इस दुनिया में अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको दूसरों के कुछ आइडियाज को इस्तेमाल करना ही होगा। सिर्फ आइडियाज की नकल करना ही काफी नहीं है। आपको उन आइडियाज के लिए क्रेडिट भी लेना होगा। अगर आप क्रेडिट नहीं लेंगे तो आपके आइडिया को कोई और ले जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है थॉमस अल्वा एडिसन। डायनेमो एक ऐसा डिवाइस है जो बिजली पैदा करता है। आप जिस डायनेमो को आज जानते हैं उसकी खोज एडिसन ने नहीं बल्कि निकोला टेस्ला ने की थी। टेस्ला एडिसन के लिए काम करते थे और उन्होंने उसे बनाने के लिए बहुत मेहनत की थी। लेकिन बाद में एडिसन और उनकी कंपनी ने उसका क्रेडिट ले लिया और टेस्ला को होने वाले फायदों में से कुछ भी नहीं दिया। यह एक उदाहरण है जिसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने सारे फायदे उठाए। इसमें सबसे बड़ा काम क्रेडिट लेने का था। अगर आप क्रेडिट नहीं लेंगे तो वो आइडिया आपके पास से कोई भी ले जा सकता है। इसलिए आप अपने नए आइडियाज को बनाने के पीछे अपना समय बर्बाद मत कीजिए, बल्कि ऐसे लोगों के आइडियाज को ढूंढिए जिनका क्रेडिट आप ले सकें। अगर आपको पता हो कि किसी व्यक्ति से आपका बहुत फायदा हो सकता है तो आप क्या करेंगे? आपको सबसे पहले उस आदमी के स्वभाव और उसकी पसंद के बारे में जानना होगा, जिससे आप उसके दोस्त बन सकें और उससे अपना काम करवा सकें। एक बार आपने उनकी पसंद नापसंद के बारे में जान लिया तो आप उनका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। दूसरों की जासूसी करना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप उससे अपना काम करवाना चाहते हैं तो आपको यह करना ही होगा। सबसे अच्छा रास्ता यह होगा कि आप खुद उस व्यक्ति की जासूसी करें। इससे गलतफहमी का खतरा नहीं होता। ज्यादातर लोग दूसरों से जासूसी करवाते हैं, लेकिन ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप जिनसे जासूसी करवा रहे हैं वे आपके वफादार हैं या नहीं।
एग्जाम्पल के लिए आप जोसेफ डुवीन को ले लीजिए, जो आर्ट डीलर थे। डुवीन एक उद्योगपति से एक डील करना चाहते थे। उद्योगपति का नाम एंड्रयू मेलन था। इसके लिए उन्होंने उनके स्टाफ के लोगों से उनके बारे में जानकारी हासिल करना शुरू किया। आप एक अच्छा दोस्त बनने का नाटक कीजिए, जिससे आप आसानी से उनके बारे में पता लगा सकते हैं। मेलन जब किसी काम से लंदन गए तो डुवीन ने उनका पीछा किया। वे दोनों एक ही आर्ट गैलरी में गए, जहां डुवीन ने अपना परिचय मेलन से करवाया। क्योंकि उसे मेलन की पसंद के बारे में पहले से पता था, इसलिए उसने बहुत आसानी से मेलन को अपना दोस्त बना लिया और फिर उसने उससे डील कर ली। इस तरह से मेलन डुवीन का क्लाइंट बना। क्या आपने कभी शेर को शिकार करते हुए देखा है? शेर सबसे पहले 2 कदम पीछे जाता है, जिससे उसके शिकार को लगता है कि वो डर कर भाग रहा है। इससे शिकार एकदम निश्चिंत हो जाता है और सोचने लगता है कि अब वह सुरक्षित है। लेकिन तभी शेर कूदकर उस पर हमला कर देता है और उसे आसानी से मार देता है। आपको अपने कॉम्पिटिटर से जीतने के लिए कुछ ऐसे ही पैंतरे अपनाने होंगे। आप सबसे पहले उसे कंफ्यूज कीजिए। आप उसके सामने हरकतें ऐसी कीजिए जिससे वो यह ना समझ पाए कि आप करना क्या चाहते हैं। फिर जब आप देखें कि वह पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है, तब आप उस पर हमला कीजिए। अगर आप लोगों को दिखाकर काम करेंगे, तो वे आपके इरादों के बारे में जान जाएंगे और उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर लेंगे। इसलिए आप अपने काम करने के तरीके को छुपा कर रखें। एग्जाम्पल के लिए आप 1972 का चेस मैच को लीजिए, जो बॉबी फिशर और बोरिस स्पैस्की के बीच हुआ था। जिस दिन मैच था, उस दिन फिशर जानबूझकर लेट आया था। वो बार बार रूम में हो रहे शोर और लाइट के बारे में शिकायत कर रहा था। हालांकि उसे असल में कोई परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन वो बोरिस का ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रहा था। वो कुछ गलतियां भी कर रहा था, जिसे बोरिस समझ नहीं पा रहा था। बोरिस नहीं समझ पा रहा था कि फिशर वो गलतियां जानबूझकर कर रहा था या फिर किसी और वजह से। अंत में जब बोरिस पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया, तब फिशर ने चाल चली और वो वर्ल्ड चैंपियन बन गया। इस तरह से आप दूसरों की समझ के साथ खेलकर उन पर जीत हासिल कर सकते हैं। जब आप किसी से लड़ने जाएं और आपको पता हो कि आप उनसे नहीं जीत पाएंगे, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में उसके सामने हार मान लेना ही सबसे अच्छा उपाय होगा। लोग अपनी शान को बचाने के लिए अक्सर अपनी जान दे देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होता। आप सामने वाले का इस्तेमाल करना सीखें। आप सबसे पहले अपने दुश्मन को यह यकीन दिलाइए कि आप उनके सामने हार मान चुके हैं। इससे आपका दुश्मन ये सोचेगा कि आप हार गए हैं और वह निश्चिंत हो जाएगा। फिर आप उसके साथ रहकर या उससे कहीं दूर जाकर उसे हराने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर एक सरल जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अपनी शान बचाने के लिए उससे लड़ते भी हैं, तो भी उससे जीत नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप उसे भ्रम में रखकर उसका इस्तेमाल कीजिए। एग्जाम्पल के लिए आप बर्टोल्ड ब्रेन को ले लीजिए। वे एक लेखक थे जो क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट आइडियाज के बारे में लिखा करते थे। दूसरे विश्व युद्ध के समय वे अपने कुछ साथियों के साथ यूरोप छोड़कर अमेरिका गए थे। विश्व युद्ध के खत्म हो जाने के बाद उनसे अमेरिका की कांग्रेस ने सवाल जवाब किए। उनके कुछ साथियों ने कांग्रेस के लोगों पर चिल्लाना और उनके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, जबकि ब्रेच ने सरल स्वभाव से उनके सारे सवालों का जवाब दिया। इसका नतीजा यह निकला कि ब्रेच को छोड़ दिया गया, जबकि उनके साथियों को कई साल तक जेल में रखा गया। इसके बाद ब्रेच ने देश छोड़ दिया और बाहर जाकर अपने आइडियाज के बारे में लिखने लगा। इस दुनिया में वही जीत सकता है जिसे शक्ति का सही इस्तेमाल कर जीत हासिल करने के तरीके के बारे में पता हो। यह दुनिया आज भी शक्तिशाली लोगों के आगे सिर झुकाती है, और शक्तिशाली बनने के लिए आपको कुछ बातों के बारे में जान लेना चाहिए। इस किताब ने आपको इन्हीं बातों के बारे में जानकारी दी। तो मिलते हैं ऐसे ही कुछ नई बातों के साथ, और हमारी इस प्यारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।